कोरोना महामारी संकट काल के दौरान बहुत सारे मजदूर शहरों से पलायन कर अपने गांव चले गए। अब उनके मन में सवाल है कि शहरों में कामकाज फिर से कब शुरू होगा, कब वो अपने कॉन्ट्रैक्टर को संपर्क कर पाएंगे और कामकाज कर पाएंगे। इन्हीं सवालों के जवाब के लिए एक ऐप बनकर तैयार है। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज अनकट। एबीपी न्यूज अनकट में आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऐप की जो कि मजदूरों को एक राह दिखाएगा कि कैसे वो शहरों में जाकर अपना काम कर सकते हैं। एक डेमो के जरिए आपको बताते हैं कि आखिरकार ये ऐप कैसे काम करता है। कैपटेक टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया ये ऐप है। दरअसल ये ऐप एक लिंक का काम करता है, किसके बीच? कॉन्ट्रैक्टर के बीच और बड़ी कंपनियों के बीच। यानी कि बड़ी कंपनियां जिनको काम देने की जरूरत है और वो मजदूर जिन्हें काम चाहिए। आपको ये पूरा एक रजिस्ट्रेशन पेज नजर आएगा जिसपे आप सब कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसमें आपके पास भाषा की चॉइस है, आप हिंदी, इंग्लिश जो भी चाहें। मैं हिंदी पे क्लिक करता हूँ। देखिए, जैसे कोई भी हो सकता है, बबलू कॉन्ट्रैक्टर, मोनू कॉन्ट्रैक्टर, कोई पाइलिंग का काम करता हो, कोई कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता हो, किसी के स्पेशलिटी ब्रिज बनाने की हो, वो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर कराएगा। अपनी कंपनी का नेम, पैन कार्ड, अगर जीएसटी नंबर है तो वो भी, या पीएफ नंबर, साथ ही साथ अपनी कंपनी का एक रजिस्टर्ड एड्रेस, तमाम जानकारी यहाँ पर डाल सकता है। इसके अलावा ओनर डिटेल, कौन है इस कंपनी का मालिक, उसकी पूरी जानकारी, उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल एड्रेस बाय डिफॉल्ट उसका यूजर नेम हो जाएगा, तमाम जानकारी। साथ ही साथ स्पेशलाइजेशन, यानी कि वो किस प्रकार का काम करने में तज्ञ है। वो बिल्डिंग का काम करने में अच्छे से काम कर सकता है, ऑफिस के काम अच्छे से कर सकता है, तमाम जानकारी वो यहाँ पर दे सकता है। साथ ही साथ कहाँ, किस क्षेत्र में वो काम करेगा, उसका ज्योग्राफिकल स्प्रेड कहाँ है, किन किन शहरों में वो काम किया हुआ है और प्रिफर्ड लोकेशन, और भविष्य में कहाँ पर काम करना चाहता है। समझिए, इस समय लखनऊ में कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो, वहाँ पर आके वो काम करना चाहता हो, उसके मजदूर वहाँ उपलब्ध हो, तो वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो बड़ी कंपनी को पता कैसे चलेगा कि ये कॉन्ट्रैक्टर में वो खूबी है कि वो मेरा काम कर सकता है, उसमें ये खूबी है कि वो बड़े निर्माण कर सकता है, बिल्डिंग बना सकता है, हॉस्पिटल बना सकता है। जब आप अपने बायोडाटा पे अपनी खूबियों के बारे में लिखते हैं, उसी तरह से आप यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे। यानी कि मौजूदा कंपनी को पता चलेगा कि आपने पहले भी ऐसे काम किए हुए हैं। ये तो हो गई सब कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन की बात। इसी तरीके से प्री रजिस्ट्रेशन, जैसे भारत सरकार की कंपनी भी हो सकती है, भारत सरकार हो सकती है, जानी मानी कंपनियां, एससीसी, एलएनटी, तमाम, रिलायंस, उन्हें काम देना है कॉन्ट्रैक्टर को, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कराएंगे। तो इस प्रकार से सब कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन और प्री रजिस्ट्रेशन, इनके बीच में एक लिंक का काम होता है और फिर मजदूरों को पता चलता है कि हमारे ठेकेदार, हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके पास में ये काम है, कितने दिनों का काम है, कितने दिनों में यह काम पूरा हो जाएगा, और जहां ये काम करने जाएंगे वहां पे उनकी सहूलियतें क्या होंगी, उन्हें क्या मिलेगा, रहने की व्यवस्था कैसी होगी, ये तमाम जो सुविधाएं हैं वो उनको पता चलेंगे। ये जो ऐप बनाया गया ई फोर्स, इसके जो सीईओ और फाउंडर हैं आशुतोष, उनसे बात करते हैं। इसको मोटिवेशन कहाँ से मिला है? मैं एक्चुअली कंप्यूटर इंजीनियर हूँ यूएस से। मैं बहुत ही मेरी जो परिवार है वो कई सालों से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो मैं बहुत ही कम आयु से भारतीय कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ा रहा हूँ। अपना कंप्यूटर इंजीनियरिंग यूएस से करने के बाद मैंने कैपेसिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में काम किया, क्योंकि मुझे ये बहुत फैसिनेटिंग लगता था कि एक हाई राइज और सुपर हाई राइज बिल्डिंग, 100 माले के ऊपर बिल्डिंग कैसे बनती है, उसकी इंजीनियरिंग चैलेंजेस कैसे होते हैं। ये एक्सपीरियंस प्राप्त करने के टाइम मैंने कई साइटों पे काम किया और मुझे ये एहसास हुआ कि एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, जिस पेस पे इंडिया ग्रो कर रहा है और जिस पेस पे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करना चाहिए, उसके लिए हमें अपने वर्कफोर्स को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। आज अगर हम सिचुएशन देखें तो जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत का मिशन है, मैं समझता हूं कि हमारा जो कैपटेक टेक्नोलॉजीज का ई फोर्स प्लेटफॉर्म इसे 2 कदम आगे बढ़ाएगा। अगर किसी को और जानकारी प्राप्त करनी है तो वो www.cap-tech.in पे लॉग इन करके आप रजिस्टर भी कर सकते हैं और सारी डिटेल आप हमारे प्लेटफॉर्म की वहाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो रजिस्टर करेंगे कॉन्ट्रैक्टर्स
या जो बड़ी नामी कंपनियां, वो उनको रजिस्ट्रेशन फीस देना होगा, उनके क्या चार्जेस लगेंगे, खर्च है, और आगे का लक्ष्य क्या आपका? जी, जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स और जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो मजदूर लाते हैं, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म अगले 6 महीने के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। उन्हें एक भी पैसा इसके लिए देना नहीं पड़ेगा। और जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर और डेवलपर हैं, उनके लिए एक रजिस्ट्रेशन फीस और लाइसेंसिंग फीस होगी। और हमारा लक्ष्य ये है कि ये जो हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो एक छोटा सा सेटबैक हुआ है ये पैंडेमिक के वजह से, उससे हम बहुत जल्दी उभरेंगे, और उभरने के बाद भी एक ऑर्गेनाइजेशन और ट्रांसपेरेंट वे में हम काम करेंगे। ये मेरा एक विश्वास है कि अगर हम ई4 जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से काम करें तो एक कंपाउंडिंग पॉजिटिव इफेक्ट पूरी इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि प्रोजेक्ट जो सालों में कंप्लीट होते थे वो बहुत कम टाइम में कंप्लीट होंगे, और हम बहुत रोजगार हमारे मजदूरों के लिए दे पाएंगे। तो कहीं न कहीं इस पूरे महामारी के दौरान एक जो झटका लगा है, अर्थव्यवस्था को झटका लगा है, रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन क्षेत्र को झटका लगा है, कहीं न कहीं ये जो ऐप है वो जो गड्ढा हुआ है उस गड्ढे को भरने का काम कर सकता है, और कहीं न कहीं मजदूरों के लिए बड़ी राहत की बात है। इसके जरिए उनको रोजगार मिलने का भी एक जरिया तैयार हो सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।